एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ इंग्लिश फील्ड। सो फ्रेंड्स, आपकी रिक्वेस्ट थी कि एलटी ग्रेड क्या है, बहुत से लोगों ने पूछा कमेंट में। और एलटी ग्रेड की जो वैकेंसी है उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज़ हैं, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों द्वारा पूछी गई थी। आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं रिगार्डिंग दिस वैकेंसी ऑफ एलटी ग्रेड, मैं कोशिश करूँगी कि इस वीडियो में आपके पूरे क्वेश्चंस कवर किए जाएँ। और फिर भी अगर कोई भी क्वेश्चन आपके माइंड में रहता है तो कमेंट बॉक्स इज़ ऑलवेज ओपन फॉर यू, यू कैन कमेंट ओवर देयर। सो स्टार्ट करते हैं, आइए देख लीजिए। क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें इस वैकेंसी में कि इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए इसके अंदर, तो बीएड और ग्रेजुएशन होना मस्ट है। ठीक है, बीएड होना चाहिए। बीएड अगर नहीं है तो आप इस फॉर्म को फिल नहीं कर सकते हैं। ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आए थे और बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। फिर इसमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है कि ग्रेजुएट एटलीस्ट आप होने चाहिए। परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 50% देखिए होना चाहिए, 50% दोनों में ही 50% होना चाहिए। फिर एज की अगर हम बात करें तो जनरल के लिए एज है आपकी 40, ओबीसी एससी एसटी के लिए आपकी एज है 45, 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन दिया जाता है। तो जनरल की एज हो गई आपकी 40 तक की अगर आपकी एज है तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। 40 से ऊपर आप नहीं फिल कर सकते। और बाकी अदर कैटेगरीज़ के लिए है 45। अब फ़ी की अगर हम बात कर ले तो फ़ी वैसे तो अब जो भी नोटिफिकेशन आएगा आगे पता नहीं उसकी फ़ी क्या रखी जाती है, लेकिन अब तक जो रही है वो जनरल के लिए 125 थी और बाकी कैटेगरीज़ के लिए 65, दिव्यांग के लिए 25 समथिंग है। तो इसकी फ़ीस भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं होती है। बाकी जो साइबर कैफ़े वाले जो लेते हैं, जो आपके चार्जेस होते हैं वो आप इंक्लूड कर सकते हो। बट टीजीटी पीजीटी की फ़ी अगर देखी जाए तो उससे तो बहुत ही कम इसकी फ़ी है। तो ये हो गई हमारी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए, एज कितने एज पे आप फिल कर सकते हैं, और फ़ी वाली बात हो गई। फिर हम बात करते हैं पेपर पैटर्न की। पेपर पैटर्न से रिलेटेड भी आप लोग को बहुत सारे कन्फ्यूजन्स थे। तो पेपर पैटर्न इसका टीजीटी पीजीटी से देखिए एक एक पॉइंट आपका यहाँ पे क्लियर हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस भी आपके बहुत ट्विस्ट टर्न करके आते हैं। और अच्छी बात है, मैंने आपको बोला भी है, कोई भी किसी भी तरीके का आपके कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। इसका जो पेपर पैटर्न है उसमें टोटल आपको मिलते हैं 150 क्वेश्चंस, सेम एज टीजीटी पीजीटी। टाइम जो आपको दिया जाएगा वो 2 आवर्स का ही मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे आपको मिलेंगे 150। टीजीटी पीजीटी में आपको मिलते हैं 125। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको टोटल 150 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आफ्टर दैट 30 क्वेश्चन यू विल हैव टू सॉल्व ऑफ जीएस। हाँ जी, जीएस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, वो आपको सॉल्व करने होंगे। वो सबको सॉल्व करने होंगे, सबके लिए होंगे वो 30 क्वेश्चंस। अब बचे 120 क्वेश्चन, तो जो ये 120 क्वेश्चन है वो आपके होंगे सब्जेक्टिव। अब यहाँ पे आप बात करोगे कि क्या ये 120 क्वेश्चन जो सब्जेक्टिव होंगे टीजीटी पीजीटी के सिलेबस पे ही बेस्ड होंगे। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, हियर आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश ओनली। बाकी सब्जेक्ट्स में भी ये एलिजिबल है, बाकी अपने सब्जेक्ट्स में भी देख लीजिए, जैसे मैथमेटिक्स है, साइंस है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो उनके भी 30 क्वेश्चन जीएस के आएंगे, 120 क्वेश्चन सब्जेक्टिव आएंगे। बट इंग्लिश की मैं यहाँ पे बात करूँ तो जो बेस है आपका वो सिलेबस थोड़ा सा डिफ़र है। डिटेल में इंग्लिश का सिलेबस ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दिया है, आप स्क्रीनशॉट लेके भी वहाँ से प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं, और चाहें तो वैसे भी उसको देख सकते हैं। पूरा पॉइंट टू पॉइंट मैंने वहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया है। जो लैंग्वेज का है, लैंग्वेज आपको पता है वो चेंज नहीं होती है, वो एज इट इज़ रहेगी। इसीलिए मैंने बहुत पहले से इस वैकेंसी को कवर करते हुए आपको बहुत पहले ये न्यूज़ देती थी और कहा था कि इसमें आप अपनी सब्जेक्टिव कमांड बना के रखिए, क्योंकि आगे आपके बहुत काम आने वाली है। अगर मान लीजिए लैंग्वेज पोर्शन आपका बहुत अच्छे से ऑलरेडी प्रिपेयर है तो आपका काम तो पूरा आधा हो गया अगर देखा जाए तो। 120 क्वेश्चंस में आपका लिटरेचर लैंग्वेज दोनों रहेगा, लेकिन इसका जो सिलेबस है वो डिफरेंट है। जैसे आप टीजीटी में देखते हो आपको राइटर की पूरी डीप स्टडी करनी पड़ती है, बट इसमें आपको वर्क स्पेसिफाइड कर दिया गया है पहले से ही, तो आप अच्छे से उसको क्लियर कर सकते हो। अगर आप चाहो तो उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा टिपिकल नहीं है। क्वालिफाइंग मार्क्स अगर हम देखें तो क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, बाकी जो भी अकॉर्डिंग टू मेरिट, बट 40% एटलीस्ट आपके क्वालिफाइंग मार्क्स है दैट यू हैव टू अचीव। आफ्टर दैट वी टॉक अबाउट द मोस्ट
जो बोला जाता है ना कि प्रोबेबल क्वेश्चंस जो आपसे आ सकते हैं या फिर आ चुके हैं। तो इंटरव्यू की अगर हम बात करें, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है, वन डे एग्ज़ाम है, इसमें इंटरव्यू कुछ भी नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि इसमें टेट सीटेट की ज़रूरत पड़ेगी क्या? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है। बाकी देखिए, चेंजेस के बारे में कोई कुछ नहीं कह सकता, बट मुझे नहीं लगता है कि टेट सीटेट की ज़रूरत पड़ेगी इसमें, तो वो इसमें लागू नहीं हुआ है। आपको सिर्फ बीएड की डिग्री ज़रूरी है और ग्रेजुएशन ज़रूरी है। देन इफ़ यू टॉक अबाउट नेगेटिव मार्किंग, देन येस, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। टीजीटी में आपको नेगेटिव मार्किंग नहीं देखने को मिली थी, बट 1/3 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। तो नेगेटिव मार्किंग है, इसलिए बहुत अच्छे से आपको प्रिपरेशन करने की भी ज़रूरत है। और नेगेटिव मार्किंग में एक प्लस पॉइंट और भी रहता है कि जो क्वेश्चंस आपको अच्छे से आते हैं, आप एकदम श्योर रहते हो, तो तुक्केबाजी जो होती है ना, उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और जैसे तुक्का लगा के भी बहुत लोगों के आंसर सही हो जाते हैं, तो वो वाली चीज़ यहाँ पे नहीं चल पाएगी। तो कहीं ना कहीं जो बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर चुके हैं उनके लिए बेनिफिशियल भी है। तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है, इंटरव्यू नहीं है, टेट नहीं है, ठीक है। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि इंग्लिश की अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो ये सिलेबस बहुत वास्ट है, या फिर जो भी चीज़ें हैं, या फिर इसको कवर करना कितना इजी है या फिर कितना टफ है। हाउ टू मेक स्ट्रैटेजी, हाउ टू प्लान फॉर दिस सिलेबस, हाउ टू complete this syllabus, this is the most important question asked by you all. So about strategy of LT grade in English, I'll upload a separate video for you all, and I can assure you that by watching that video your all questions will be solved also. और जो क्वेश्चंस आपके माइंड में चलते हैं कि इट्स नॉट पॉसिबल टू कम्पीट विद दिस मच ऑफ सिलेबस, और या फिर जो भी क्वेश्चंस चलते हैं उन सब का भी आंसर आपको मिल जाएगा। सो इफ़ यू हैव एनी ऑफ द क्वेरीज, देन प्लीज़ टू कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गिविंग योर प्रेशियस टाइम।